आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। राज्यसभा के इंतखाबात से सिर्फ एक दिन पहले बीजेपी के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज पर सख्त तनकीद की। शर्मा का यह कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने ऑबिचुरी रेफरेंसेस के दौरान उन अफराद के खिलाफ बातें की जो कि अब इस दुनिया में है भी नहीं, जो कि न सिर्फ गैर मुनासिब है बल्कि असेंबली के अदब के खिलाफ है। शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और भी सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा गया कि बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ज़हनी बेचैनी का शिकार है। उन्हें तकलीफ इस बात की है कि उनके घर गिराए जा रहे हैं। अब वो अपना गुस्सा उन लोगों पर निकाल रही हैं जो कि अब जिंदा भी नहीं है। आज सुबह ही सभी एमएलएज कुरान उठाकर कसम खा रहे थे कि वो कल वोट डालेंगे और यहाँ आकर वही लोग मरहूम अफराद के खिलाफ बोल रहे हैं। ये दिन सियासत का नहीं बल्कि नेक अल्फाज का होता है। कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के घर जाकर कुरान पर कसम करवाने वाले बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने कहा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत है। हम सभी मजहब और सियासत को मिक्स नहीं करते हैं। ये बीजेपी जो कि हारी हुई जमात है वही ऐसी बातें अब बना रही है। हमारे सारे नुमाइंदे अपनी मर्जी से वोट देंगे और वो लोग भी हमें वोट देंगे जिनका सुनकर लोग हैरान हो जाएंगे। एमएलए डोडा महराज वली के हवाले से आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी से अक्सरियत में एमएलएज नाखुश हैं और वो उनकी रिहाई का मुतालबा कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एमएलए महराज मलिक ने ऐसे कोई भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे जिससे कि पीएसए जैसा कानून को उन पर इस्तेमाल किया जाए। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है, वाज़ेह रहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी एमएलए महराज मलिक के हवाले से बयान देते हुए कहा गया था कि जो अल्फाज महराज मलिक ने इस्तेमाल किए वो सही नहीं थे, लेकिन इसके लिए उन पर पीएसए आयद करना भी नामुनासिब है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल टीएमटी श्रीनगर ने सैंसो गीजर्स, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। बीजेपी के एमएलए श्यामलाल शर्मा की जानिब से जुमेरात को सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से कहा गया कि वो कानून साज असेंबली के अराकीन को सबक ना सिखाएं। मरहूम सियासी रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने माजी के उन वाक़यात का हवाला दिया जो कि जम्मू और कश्मीर की तकसीम का बाइस बने। उन्होंने कई ऐसे वाक़यात का भी जिक्र किया है जिनके मुताबिक उनके लिए असेंबली में बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरहूम कायदीन को खराज अकीदत पेश करते हुए तामीरी तनकीद की गुंजाइश होनी चाहिए। इस मौके पर बीजेपी के रकुन असेंबली श्यामलाल शर्मा अपनी निशस्त से खड़े हो गए और एतराज करने लगे। शर्मा की जानिब से कहा गया कि आप गलत नजरिया कायम कर रहे हैं। आप यहाँ पर ताज़ियत पेश करें, ताज़ियत के हवाले देने के बजाय आप हमें सबक दे रहे हैं। राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि पीडीपी बीजेपी को ग्राउंड हासिल करने से रोकने के लिए तीसरी तरजीह के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शमी ओबरॉय की हिमायत करेगी। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि हम अपने 3 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे उम्मीदवार को दे रहे हैं। ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी है कि अगर बीजेपी चौथी सीट जीत जाती है तो हम पर उसका इल्जाम न आ जाए। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के इजलास के पहले दिन पुंछ से एमएलए एजाज अहमद खान की जानिब से ऑबिचुरी रेफरेंस में हिस्सा लिया गया और फलस्तीन में जारी तशद्दुद और बेगुनाहों की हलाकत, खासतौर पर बच्चों की अलमनाक मौत पर जज्बाती अंदाज में रोशनी डाली गई। गुरेज से मेंबरान कानून साज असेंबली नज़ीर अहमद खान की जानिब से जुमेरात को जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया गया है कि वो साबका अरकान असेंबली के अहले खाना की मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दें। आज से शुरू होने वाले असेंबली इजलास के ताज़ीरी और रेफरेंस के दौरान ही खिताब करते हुए एमएलए गुरेज की जानिब से कहा गया है कि तमाम कानून साज अपने कारोबार नहीं चलाते हैं और उनके पास बड़े बंगले नहीं होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम अक्सर अपने साबका कानून साजों से उनके खानदान के बारे में पूछते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके बच्चे बेरोजगार हैं और माली हालात भी अच्छे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रणबीर सिंह पठानिया की जानिब से जुमेरात को कहा गया कि पार्टी कल होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है और मस्बत नताइज के लिए भी पूरी उम्मीद है। कानून साजों की मीटिंग के बाद मीडिया से नुमाइंदों से बात करते हुए पठानिया की जानिब से कहा गया है कि हमने आज कानून साजों की मीटिंग की, खासतौर पर कल होने वाले राज्यसभा इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज रही। हमें एक सीट जीतने के लिए पूरी उम्मीद है और बाकी 2 के लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने मजीद जोर देकर कहा कि बीजेपी के तमाम कानून साज वोटिंग के लिए अमल के दौरान ही पार्टी लाइन पर सख्ती से अमल करेंगे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग के लिए नहीं जाएंगे बल्कि हम अपने असूलों के मुताबिक ही वोट हासिल करेंगे।
अपोजिशन इंडिया ब्लॉक की जानिब से जुमेरात को आरजेडी के रहनुमा और साबका नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए वज़ीर आला के ओहदे का उम्मीदवार करार दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हुए, जिसमें की तमाम इत्तेहादी शराकतदारों ने शिरकत की थी, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि इस फैसले को उनकी पार्टी के डिफैक्टो लीडर राहुल गांधी और कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हिमायत दी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया कि असेंबली का इजलास तामीरी माहौल में शुरू हुआ, लेकिन अब भी कई मसाइल पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मकामी रिहायशियों और मेहनत कशों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़मीन के हकूक और डेली वेजेस के रेगुलराइजेशन से मुतल्लिक बिल की मंजूरी होनी चाहिए। असेंबली के बारे में बात करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने लीज मनसूख करने और इजाज़तें बाहर वालों को मुंतकिल करने की धमकी देकर मकामी जमींदारों को खतरे में डाल दिया है। उनकी जानिब से कहा कि कश्मीर में बहुत से होटल्स की लीज खतरे में है, जो कि खत्म होने वाली है। दहाइयों से काम करने वाले होटल मालिकान से अब ये कहा जा रहा है कि उनकी लीज खत्म कर दी जाएगी और उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से अहम मसाइल जम्मू और कश्मीर की सरजमी का तहफ़्फ़ुज़ था और हालिया इक़दामात उस मकसद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की जानिब से बुध को कहा गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर यह दावा करते हुए कि लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हुक्मरानी में रुकावट है। चुग की जानिब से रिमार्क्स देते हुए कहा गया है कि सिर्फ महकमा पुलिस LG के मातहत है, जबकि बाकी तमाम महकमे खुद उमर अब्दुल्ला के कंट्रोल में आते हैं। वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लोगों से झूठ बोल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 24 अक्टूबर को होने वाले आइंदा राज्यसभा इंतखाबात से कबल अपने तमाम कानून साजों को डायरेक्टिव जारी किया गया है। चीफ विप मुबारक गुल की तरफ से बुध को ही जारी करदा ये हिदायत तमाम पार्टी मेंबरान असेंबली के लिए लाजमी करार देते हुए कहा गया है कि वो असेंबली में मौजूद रहें और पार्टी हिदायत के मुताबिक ही वोट दें। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को आइंदा राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि कांग्रेस हमारे साथ है और वो राज्यसभा इंतखाबात में हमारी हिमायत कर रही है। कांग्रेस के राजौरी से MLA इफ्तिखार अहमद की जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी को अभी तक अपनी सेंट्रल लीडरशिप से कोई हिदायत नहीं मिली है कि राज्यसभा के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट देना है या नहीं। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि फारूक साहब ने ऐसा बयान किस तनाजुर में दिया है। हमें अभी तक कोई भी डायरेक्शन नहीं मिली है कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे को वोट देना है या नहीं। मजीद ये भी कहा गया है कि कांग्रेस लेजिस्लेटर्स की मीटिंग होगी, जिसके बाद ही इंतखाबात की स्ट्रेटेजी को फाइनल किया जाएगा। हलाल सर्टिफिकेशन पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ के हालिया रिमार्क्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान तनों में इत्तेहाद पर यकीन रखता है। जब तक कि हम अपने तनों को बरकरार रखेंगे, हिंदुस्तान मजबूत होगा। कोई भी हमेशा के लिए इक़्तिदार में नहीं रहता है। एक वक्त आएगा जब उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कानूनसाज वहीद पर्रा की जानिब से जोर देकर कहा गया कि असेंबली ने जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की बहाली और मुत्तहिदा मजलिस उलेमा के तहत ही उनकी निगरानी का मुतालबा करने वाली करारदाद को पेश नहीं किया। एक्स पर एक पोस्ट में पर्रा की जानिब से कहा गया कि असेंबली बजट के दौरान करारदाद को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले को बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की तवज्जो में लाया जाएगा और उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि वो ऐवान के कानूनसाज के कामकाज में इसे शामिल करने के लिए अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें। पर्रा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वक्फ बोर्ड एक हसास ईमान से जुड़ा हुआ इदारा है और दलील दी है कि इस मसले पर मुकदमा में बहस की जरूरत है। PGP के कानूनसाज ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के तहत मकामी मजहबी क़ियादत को बोर्ड की निगरानी वापस करने की जरूरत पर भी रोशनी डाली है। जम्मू और कश्मीर असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ और BJP के MLA सुनील शर्मा की जानिब से जुमेरात को असेंबली के ख़िज़ा इजलास के महदूद मुद्दत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा गया कि हुकूमत अवामी मसाइल पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त फराहम करने में नाकाम रही है। शर्मा ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत ने उसके लिए बहुत महदूद वक्त ही मुख्तस किया है, सिर्फ 5 या 6 दिन। उन्होंने ये भी कहा कि कई अहम अवामी मसाइल बिलखसूस बिजली, पानी और सड़क पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग बुनियादी सहूलियात के मुंतजिर हैं। हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है।
نیشنل کانفرنس کے قانون ساز تنویر صادق اور ہلال اکبر لون کی جانب سے جمعرات کو جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کے دوران MLA ڈوڈا مہراج ملک کی نظر بندی کا معاملہ اٹھایا گیا اور حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ ان کی فوری رہائی کو یقینی بنائے۔ تاہم اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی جانب سے بحث کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ اجلاس کا آغاز ایوان کی آخری نشست کے بعد سے انتقال کیے جانے والے اراکین اور ممتاز رہنماؤں کو روایتی خراج عقیدت کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قانون سازوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کارروائی کے دوران مناسب وقت تک اپنی تحفظات کو محفوظ رکھیں۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے قانون سازوں نے جمعرات کو جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر خاموش احتجاج کیا، جس میں کہ MLA ڈوڈا مہراج ملک کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ واضح رہے تو یہ احتجاج اسمبلی کی کارروائی شروع ہونے سے قبل ملک کے نظر بندی کی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی جانب سے جمعرات کو نیشنل کانفرنس کے MLA بشیر احمد ویری کو مرحوم سیاسی رہنماؤں کے خلاف قابل اعتراض تبصرے کرنے پر سرزنش کیا گیا۔ مرنے والے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ویری نے تبصرہ کیا کہ مرحوم BJP کے رہنما رمیش اروڑا ایک فرقہ وارانہ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ سیکولر تھے لیکن BJP سے تعلق رکھتے تھے اور RSS سے بھی وابستگی رکھتے تھے۔ وہ ایک فرقہ پرست پارٹی کا حصہ تھے، ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ وہیں اس تبصرے پر BJP کے اراکین کی طرف سے سخت اعتراضات ہوئے ہیں، جس میں کہ اسپیکر کو مداخلت کرنے پر مجبور کرنا پڑا۔ اور جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بدھ کو سابقہ رکن اسمبلی سلطان پنڈت پوری کا نام فہرست میں شامل نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ایوان میں تعزیتی ریفرنس کے دوران ہی بات چیت کرتے ہوئے عمر عبداللہ کی جانب سے کہا کہ کسی سطح پر افسران کی لاپرواہی کی وجہ سے نام کو خارج کر دیا گیا۔ عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے پہلے ہی اس کا نوٹس لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب چیف سیکریٹری بھی اس معاملے میں شامل ہوں گے اور اس کا نوٹس لیں گے اور کسی کی غلطی کی وجہ سے افسران سے وضاحت طلب کی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔